जब आप फास्ट फूड का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में कौन से ब्रांड्स आते हैं? या KFC या मैकडॉनल्ड्स, राइट? लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट फूड चेन्स अक्रॉस द ग्लोब इज राइट हियर इन द मिडल ईस्ट, और इस फास्ट फूड ब्रांड ने, इस फास्ट फूड चेन ने, इट ग्रू एक्सपोनेंशियली विदाउट एनी फ्लैशी एड्स, विदाउट एनी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स और विदाउट एनी इंटरनेशनल हाइप। और फिर भी इस ब्रांड के पास, इस फास्ट फूड आउटलेट के पास कस्टमर्स लाइंस में घंटों वेट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं अलबेक के बारे में, और ये जो वीडियो है, ये जो केस स्टडी है, ये है सऊदी अरेबिया के बिलव्ड चिकन ब्रांड के ऊपर, जिसने सिंप्लिसिटी को, कंसिस्टेंसी को और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अपना बिजनेस एम्पायर बनाया है। अलबेक जो है, इट इज मोर देन जस्ट अ फास्ट फूड चेन, इट्स अ कल्चरल फिनोमेना इन सऊदी अरेबिया। अलबेक के पास इस टाइम 150 प्लस ब्रांचेस हैं इन द अरेबियन पेनिनसुला, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन और रिसेंटली उन्होंने कुवैत में एक आउटलेट खोला अपना। अलबेक ने 1974 में जेदा से आगाज किया अपना सफर, और इसका जो फाउंडर था शकूर अबू गजाला, इसने अलबेक को शुरू किया सिर्फ एक सिंपल गोल था उसके जहन में, और वो क्या गोल था, क्या विजन था, कि लोगों को हाई क्वालिटी फ्राइड चिकन दी जाए अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर, क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूं कम प्राइस के अंदर। और उसने अपनी सारी जमा पूंजी को यूज़ करके अलबेक का आगाज किया। आज अगर हम बात करें तो अलबेक इज जस्ट नॉट अ फास्ट फूड चेन, ये एक मिडिल ईस्ट का कल्चर है, इट्स अ मिडिल ईस्टर्न कल्चर। अलबेक का जो मेन्यू है वो बिल्कुल मिनिमल है, फोकस्ड है, और इनके मेन्यू में जो ईच आइटम है, हर आइटम है, इसको उन्होंने परफेक्ट किया है। इनके मेन्यू के अंदर ब्रोस्टेड चिकन, चिकन एंड फिश नगेट्स, बिग बेक जो उनका काफी मशहूर बर्गर है, चिकन फिले बर्गर्स, फलाफिल मील, आइसक्रीम, और इसके साथ छोटे मोटे और भी आइटम्स हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अलबेक ने क्या किया, इसने एग्रेसिवली नहीं एक्सपैंड किया जैसे कि बाकी फास्ट फूड चेन्स करते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, हार्डीज है। इन्होंने बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फोकस किया एक चीज को परफेक्ट करने में। उन्होंने कहा कि हमने कस्टमर एक्सपीरियंस को परफेक्ट करना है। जब हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस परफेक्ट हो जाएगा तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और हमारा ब्रांड खुद ब खुद एक्सपैंड करेगा। अब ये सब कैसे हुआ, इन्होंने अपनी ग्रोथ कैसे अचीव की, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या टैक्टिक्स है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, दैट वाज वर्ड ऑफ माउथ। मैंने आपको बताया कि अलबेक रेयरली रन्स हाई फ्लैशी कैंपेन्स। उनकी जो ग्रोथ है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से आई है। उन्होंने कभी भी मार्केटिंग पे, हेवीली एडवर्टाइजमेंट्स पे रिलाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो कस्टमर ऑब्सेशन है वो हमारी कैंपेन कैसा बनेगी। जिन लोगों ने अलबेक एक दफ़ा ट्राई किया, उन्होंने 10 और लोगों को बताया, और जो इस तरह उनको जो वर्ड है, इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और दुनिया में इनका नाम जो है वो फैल गया। और कई सदियों तक अलबेक जो था वो सिर्फ जेदा तक महदूद था, लेकिन उसके बाद उन्होंने रियाद में, मक्का में, और इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनली भी एक्सपैंड किया। और इससे क्या हुआ कि लोग जब वहां से वापस जाते तो अपने साथ दर्जनों के लिहाज से डब्बे और उनके खाने साथ लेके जाते थे, और उनके कल्चर का हिस्सा बन गया था कि जब भी आप इन जगहों पर जाएं, सऊदी अरब जाएं, आपने अलबेक लाजमी ट्राई करना है। दूसरी उनकी टैक्टिक थी, स्ट्रेटजी थी, वो थी कंसिस्टेंसी इन टेस्ट एंड क्वालिटी। देखें, अनलाइक मेनी फास्ट फूड चेन्स जो कि डिफरेंट जगहों पर जाकर, डिफरेंट रीजन्स में जाकर अपना मेन्यू को चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, लेकिन अलबेक जो था इट वाज लेजर फोकस्ड। जहां भी इन्होंने आउटलेट खोला अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, इवन सऊदी अरब में जब एक्सपैंड किया, इनका मेन्यू जो था दैट वाज कंसिस्टेंट, और वही सेम टेस्ट वो डिलीवर कर रहे थे। इनकी जो सीक्रेट गार्लिक सॉस है, क्रिस्पी ब्रोस्ट चिकन है, और वेल ट्रेन्ड स्टाफ जो है, इसने एक कंसिस्टेंट और मेमोरेबल एक्सपीरियंस दिया, जिसकी वजह से कस्टमर्स ने इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और ऑब्वियसली लॉयल्टी क्रिएट हुई। उसके बाद उनकी तीसरी स्ट्रेटेजी है वो है स्लो एक्सपेंशन। अगेन, अनलाइक मेनी बिजनेसेस, मेनी फास्ट फूड चेन्स एंड आउटलेट्स जो एग्रेसिवली एक्सपैंड करते हैं, अलबेक ने स्लोली एक्सपैंड किया, और उन्होंने कहा कि पहले हमने अपने ऑपरेशंस को परफेक्ट करना है। जब हमने अपनी ऑपरेशनल एक्सीलेंस हासिल कर दी, उसके बाद हम लोग एक्सपैंड करेंगे। उन्होंने अपनी नई ब्रांचेस बहुत ही कॉशियसली खोली, और उन्होंने इंश्योर किया कि वो हर ब्रांच जहां भी वो खोलें, उसकी क्वालिटी, हाइजीन और टेस्ट वो मेंटेन हो इन ईच एंड एवरी लोकेशन। तकरीबन 30 साल तक इन लोगों ने फोकस किया वेस्टर्न सऊदी अरेबिया में, जिसके अंदर उन्होंने अपने ऑपरेशंस, अपना कस्टमर एक्सपीरियंस और अपनी रेसिपीज को मास्टर किया, परफेक्ट किया। उसके बाद ये लोग रियाद और अदर गल्फ कंट्रीज में मूव किए, जैसे मैंने आपको बताया। जहां भी इन्होंने अपना आउटलेट खोला, डिमांड ने सर्च किया, और जब इन्होंने रियाद में 2020 में लॉन्च किया और UAE में 2021 में लॉन्च किया, कस्टमर्स ने कई घंटों लाइनों में, कतारों में इनका इंतजार किया कि हमें ऑर्डर मिल जाए, हमारी बारी है जी, हमारा नंबर आ जाए। ये जो स्लो एक्सपेंशन और स्केर्सिटी है ना, इसने इसकी डिमांड को ड्राइव किया, उनकी डिमांड सर्च कर गई। जब भी बंदा सऊदी अरब जाता है, इन जगहों पर जहाँ अलबेक खुला है, वो लाजमी अलबेक ट्राई करता है। क्यों? क्योंकि कहीं और मिलता नहीं है, स्केर्सिटी। चौथी जो इनकी स्ट्रेटेजी है, इन्होंने ये किया कि उन्होंने कम्युनिटी ट्रस्ट और हलाल एश्योरेंस दी। अलबेक जो है, इट इज ट्रस्टेड फॉर देयर हलाल प्रैक्टिसेस, क्लीनलीनेस एंड वैल्यू फॉर मनी।
एक ऐसी मार्केट जहाँ पर फूड क्वालिटी का कंसर्न है, ट्रस्ट का कंसर्न है, वहाँ पर यही जो चीज़ें हैं ये अलबैक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उनकी स्ट्रेंथ बनी। सो हम अलबैक की इस सक्सेस से, इस जर्नी से, इस केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने एक चीज़ को मास्टर करना है बिफोर एक्सपेंडिंग। देखिए, डोंट बी एवरीवेयर टू सून। एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल बिजनेसेस ना खोलें, मल्टीपल आउटलेट्स ना खोलें। पहले एक चीज़ को मास्टर करें। जैसे अलबैक ने क्या किया, उन्होंने एक एरिया को पहले डोमिनेट किया, एक नीश को डोमिनेट किया, उसके बाद उन्होंने एक्सपैंड किया विद मोमेंटम। लेकिन फर्स्ट दे मास्टर्ड वन थिंग, वन लोकेशन। दूसरी चीज़, ब्रांड पावर बनाने के लिए आपको बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है। अनलाइक आजकल जिस तरह भी जैसे बिजनेसेस बन रहे हैं, सब कहते हैं जी हमारे पास फलां मार्केटिंग बजट हो, हमने हैवीली एडवर्टाइज करना है। आपकी जो ब्रांड पावर है, इट कम्स थ्रू कंसिस्टेंसी, कस्टमर ट्रस्ट एंड प्रोडक्ट एक्सेलेंस। अगर आपके ये तीन चीजें हैं तो लोग आपको खुद मार्केट करेंगे। आपका जो स्ट्रेंथ होगा मार्केटिंग का, वो वर्ड ऑफ माउथ होगा। एक कस्टमर आपके लिए 10 और कस्टमर्स लाएगा। तीसरी चीज जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि कल्चर क्रिएट्स कम्युनिटी। अलबैक जो है, इट इज जस्ट नॉट अबाउट चिकन कि हमने चिकन खानी है, अफोर्डेबल चिकन खानी है, हमने हलाल चिकन खानी है। अलबैक हैज अ नॉस्टैल्जिया, ट्रेडिशन एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ये वो चीज़ें हैं जो इमोशनल वैल्यू क्रिएट करती हैं आपके ब्रांड के लिए, कि कस्टमर्स उससे लिंक करते हैं, वो रेजोनेट कर सकते हैं। सो ये होता है जब आप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, कल्चर बिल्ड करते हैं। चौथी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो है कि क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी जब ये दोनों मिल जाती हैं तो आपकी लॉयल्टी क्रिएट होती है। कस्टमर फिर कहीं नहीं जाता। अलबैक ने खाली प्राइसिंग पे कम्पीट नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनमैच वैल्यू दी लोगों को, और उन्होंने लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स बनाए कि कस्टमर हमारे पास रिपीट होता जाए, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कस्टमर्स भी हमारे पास आते रहे। पांचवी चीज जो हम सीख सकते हैं वो है कि स्केर्सिटी कैन बी अ स्ट्रेटजी। देखिए, इंस्टेड के आप मार्केट में मल्टीपल लोकेशंस पे आ जाएं, फॉरेन से मार्केट में आ जाएं, आप एक्सपैंड करें बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत जल्दी एक्सपैंड करें। अलबैक की तरह मेक पीपल वेट, लोगों को इंतजार करने दें। इस इंतज़ार से आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, और जब आपकी डिमांड बढ़ेगी आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, और फिर जो है बॉल वो आपके कोर्ट में होगी। उसके बाद आप फैसला करें कुछ अरसे के बाद कि अब मैंने किस लोकेशन पे जाना है, या मैंने किस नए प्रोडक्ट सर्विस को लॉन्च करना है, मैंने किस तरह इसको एक्सपैंड करना है। सो स्केर्सिटी पे बिलीव करें, थोड़ा सा होल्ड करें, लोगों को वेट कराएं, और उसके बाद जो अपने बिजनेस को ग्रो करें। अलबैक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खाली एक फास्ट फूड चेन नहीं है, ये एक केस स्टडी है स्ट्रेटेजिक पेशेंस के अंदर, प्रोडक्ट एक्सेलेंस के अंदर, और एक ऑथेंटिक ब्रांडिंग के अंदर। और ये एक प्रूफ है कि आप कस्टमर्स का दिल जीत सकते हैं, और कस्टमर जो है वो आपके लिए सारा शाउट करेंगे, वो आपके लिए और लोग लाएंगे, और वो आपकी मार्केटिंग करेंगे। और ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हैप्पी कस्टमर इज द वन विच यू नीड, बिकॉज हैप्पी कस्टमर नॉट ओनली ब्रिंग्स मोर कस्टमर्स, बल्कि वो आपके साथ लॉयल्टी भी क्रिएट करता है, और वो आपके साथ कई अरसा चलता है। और अब मैं आपको एक्साइटिंग पार्ट बताऊंगा, वो ये है कि अलबैक इज फाइनली कमिंग टू पाकिस्तान एज वेल। उन्होंने 2024 में पिछले साल MOU साइन किया विद अ कंपनी कॉल्ड गैस एंड ऑयल पाकिस्तान, गो पाकिस्तान, और इस MOU के तहत अलबैक जो है वो मल्टीपल आउटलेट्स खोलेगा पाकिस्तान के अंदर। सो द हाइप इज रियल, और जो ब्रांड जिसने मिडिल ईस्ट को डोमिनेट किया, मिडिल ईस्ट को इंतजार करा है, मिडिल ईस्ट के कस्टमर्स के दिल जीते और उनको लॉयल बनाया, इट इज ऑल्सो गोइंग टू विन हार्ट्स हियर इन पाकिस्तान। अलबैक जब पाकिस्तान में आएगा तो उसके राइवल से यहाँ का जो फास्ट फूड कंपटीशन है, फास्ट फूड का सीन है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अभी जो हमारी मार्केट है दैट इज करंटली बीइंग डोमिनेटेड बाय KFC, मैकडॉनल्ड्स, हार्डीज एंड अदर्स। हाउएवर जब अलबैक आएगा तो इसकी जो अफोर्डेबल प्राइसिंग है, प्रीमियम क्वालिटी है, लॉयल फॉलोइंग है, इसकी वजह से इसको एक कंपेटिटिव एज मिलेगा, और यहाँ पर इट विल बिकम द चॉइस फॉर प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स जो कि वैल्यू पैक्ड मील्स लेना चाहते हैं, एंड दे वांट वैल्यू फॉर मनी, गुड एनवायरनमेंट एंड ऑब्वियसली गुड फूड। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने कभी अलबैक ट्राई किया है, एंड व्हाट मेक्स इट सच अ पावरफुल ब्रांड। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने कारोबार के बारे में सोचें, कारोबार शुरू करने के बारे में सोचें, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को शुरू करने के बारे में सोचें, तो एक चीज याद रखना, बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ना, दे ऑफन हैव हम्बल बिगिनिंग्स। ना उनके पास कभी कभी बड़े एड्स के बजट होते हैं, ना वो बड़े बजट्स एड्स पे लगाते हैं, उसके बावजूद भी वो कस्टमर्स के और लोगों के दिल जीतते हैं। यही स्ट्रेटजीज जो हैं ये आप लोगों ने अप्लाई करनी है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जो अगली केस स्टडी है, अगली सक्सेस स्टोरी है, वो मैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंडिविजुअल के ऊपर बताऊं।